Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Bhaskar and today I am starting a new chapter Carbon and its compound. ओके तो ये पहला वीडियो होने वाला है पहले पहले फर्स्ट क्लास है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 4 है। ओके तो आज हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद कुछ थोड़ा सा हम बोल सकते हैं आगे चलेंगे चैप्टर में, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोवेलेंट नेचर है या फिर टेट्रावैलेंसी है कार्बन में, तो वो डिस्कस करेंगे। ओके तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या इंट्रोडक्शन। तो जैसे इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं इसके रिसोर्सेस क्या हैं। तो हमें पता है कि जो कार्बन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम बोल सकते हैं ऑल लिविंग सिस्टम्स। ओके तो ऑल लिविंग सिस्टम जैसे हम बात करते हैं अपनी बात करते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि हम जैसे ह्यूमंस हैं, है ना, या फिर हम देख सकते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रेजेंट हो, मतलब कि हम बोल सकते हैं उसमें कि कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं, जैसे अब इसके कुछ एग्जांपल्स में लिख देता हूँ, जैसे सच एज ह्यूमन बीइंग। ओके सच एज ह्यूमंस। और हम क्या बोल सकते हैं इसके अलावा एनिमल्स में, लाइक इंसेक्ट हो गए ना, सारे इंसेक्ट्स, और प्लांट्स हो गए। तो ये सारी चीजें एक्सेट्रा प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है कार्बन ना। अब हम देखते हैं आगे और किस में प्रेजेंट होता है। मेड अप ऑफ, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एक तरह से इंट्रोडक्शन में, मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसके बाद हम बोल सकते हैं इसके इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पता है आप लोगों को? आप लोगों को शायद थोड़ा सा नॉलेज होगा इसके बारे में। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, आपने नाम सुना होगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, हॉर्मोन्स, और हम बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ओके तो ये सारे एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं किसके हो गए, ये मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स के ये सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन प्रोटीन हुआ, फैट, विटामिन, हार्मोन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और भी होते हैं, हम बोल सकते हैं इनके अलावा भी होते हैं। तो हमने ये जनरल थोड़े से ले लिए हैं कुछ। और हम बोल सकते हैं जैसे शुगर होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या गैलेक्टोज है, इनके नाम सुने होंगे। और सुक्रोज होता है, स्टार्च होता है, सेल्यूलोज, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम बोल सकते हैं किसके, ये जो है जो कि हम बोल सकते हैं कार्बन या फिर उसके जो डेरिवेटिव्स हैं या उसके कंपाउंड्स हैं, इनके एग्जांपल्स हैं सारे। अब इसके बाद हम एक लाइन लिख लेते हैं, अ लार्ज नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट है, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स वी यूज और कंज्यूम इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे ऊपर तो होगा हमारे, बट हम जो नॉर्मल चीजें यूज करते हैं इन जनरल अगर हम बात करें, तो जैसे हमारे पास बहुत सारे ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स या फिर पल्सेस होते हैं, पल्स, है ना, दाल जैसे हम बोलते हैं ना, तो दाल हो गए, ग्रेन्स हो गए, चने हम बात कर रहे हैं। या फिर हम देख सकते हैं बहुत सारा फ्रूट्स होते हैं ना, इनका हम कंजप्शन करते हैं। या फिर हम जो भी बहुत सारी जो चीजें हम खाते हैं वो क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि कार्बन से मिल, मतलब इसमें कि कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके अब इसके बाद और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे सारे के सारे जो फ्यूल्स हैं, है ना, फ्यूल्स हैं, इनमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। अब फ्यूल्स में हम जैसे ले सकते हैं कोल, कोल का तो हमें ऑलरेडी पता है। या फिर हम दूसरा ले सकते हैं जैसे नेचुरल गैसेस है, सीएनजी, है ना। या इसके अलावा हम और एग्जांपल ले सकते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके इसके अलावा हम देख सकते हैं केरोसिन, पेट्रोलियम,
ओके, पेट्रोल या फिर डीजल हुआ, ये एक्सेट्रा हम लिख सकते हैं। तो ये सारे जो फ्यूल्स होते हैं इनमें सारे सभी में कार्बन 100% या फिर मतलब इनमें बोल सकते हैं कि कार्बन प्रेजेंट होता है। ये जितने भी मैंने लिखे इनमें 100% कार्बन प्रेजेंट होता है, या फिर मतलब 100% इन दैट नॉट मैटर कि ये 100% कार्बन से बने हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ इनमें हम लोग जब सर्च करेंगे तो 100% इसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, है ना। यानी कि हमें ये कंफर्म है कि इसमें प्रेजेंट होगा कार्बन, ये मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि 100% कार्बन से ही मिलके बना हुआ है, वो नहीं बोल रहा हूँ। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करें हम, जैसे हमारे पास और बहुत सारे सोप होते हैं, है ना। अगर हम सफाई करते हैं, सफाई वाला काम करते हैं, तो इसमें सोप्स में या फिर डिटर्जेंट्स में, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिटर्जेंट्स में, इनमें सभी में हम यूज करते हैं क्या, कार्बन से बने हुए सारे कंपाउंड्स। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम कार्बन को कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कैसे हम एक्सपेरिमेंटली हम पता कर सकते हैं किसी चीज में कार्बन है या नहीं है, मतलब कि कोई चीज कार्बन से मिलके बनी हुई है तो हम कैसे पता करें। तो इसके लिए बहुत इजी एक मेथड है जिसका हम बोल सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं इसके लिए। एक्सपेरिमेंट, इतना तो हमें पता ही होगा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि बर्न करेंगे, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है हमारे पास कोई सा भी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या किया, बर्न। अब बर्न करने के बाद इसमें से एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब कि जिसका कलर भी दिखाई नहीं दे रहा, और दूसरी चीज ऑर्डरलेस मतलब कि जिसमें कोई स्मेल भी नहीं है। तो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एक गैस निकलेगी। अब इसको हमें क्या करना है, स्टोर करके रखना है। तो जैसे ही हम स्टोर करेंगे या फिर किसी चीज में हम थोड़ा सा बंद करके इसको, मतलब हम बोल सकते हैं एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, तो स्टोर किया हमने। अब इसके बाद हम उसके साथ में क्या करेंगे, जैसे लाइम वाटर है, रिएक्ट विद लाइम वाटर। ओके, तो जब लाइम वाटर के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, या जो स्टोर हमने क्या किया था इसका, जो हम बोल सकते हैं जो गैस है, स्टोर करेंगे हम क्या, गैस। तो गैस स्टोर जैसे हमने किया तो ये क्या होगा, रिएक्ट विद लाइम वाटर हम करवाएंगे। तो जब जैसे ही इसको करवाएंगे तो लाइम वाटर क्या करेगा, मिल्की कलर, ये मिल्की मतलब जैसे व्हाइट कलर टाइप का नहीं होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, मिल्क का कलर कलर जैसे होता है व्हाइट कलर का, तो वैसे उस टाइप का कलर हमें दिखाई देने लगेगा। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि अगर उसमें दिखाई दे गया ये मिल्की कलर, तो हम बोलेंगे कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है। और अगर इसमें कोई कलर नहीं हुआ, तो फिर हम बोल सकते हैं कि मतलब इसमें कलर कोई और अदर कलर बोल सकते हैं। अगर इसने दिया, जैसे सपोज करो वो कोई पिंक दे दे या फिर ब्लू दे दे, कोई और कलर दे दिया, तो फिर हम बोल सकते हैं कि कार्बन हो सकता है ना प्रेजेंट हो। ओके, बट हम लोग जब देखेंगे इसको तो मिल्की कलर ये 100% ये प्रोवाइड करेगा, तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। ओके, इसके अलावा हम बोल सकते हैं जैसे मटेरियल्स बी यूज क्लीनलीनेस, जैसे मैंने बताया क्या होता है, ये जो सोप होते हैं या फिर डिटर्जेंट्स होते हैं इनमें भी कार्बन का यूज होता है, या फिर कार्बन से मिलके बने हुए जो कंपाउंड्स हैं उनका यूज करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास बोलते हैं कि जो नेचर है, तो इन स्पाइट of the versatile nature of carbon, the amount of the carbon present in the crust of earth and in the atmosphere is very low। यानी कि जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है कार्बन, और जो हम बोल सकते हैं कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है कार्बन, वो बहुत कम होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में ओनली हम बोल सकते हैं 0.02% इतना कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, हम लोग याद कर सकते हैं इसको। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम 0.03% कार्बन, ओके, ये प्रेजेंट होता है। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो गया एटमॉस्फेयर में, जैसे कि हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट में गैसियस फॉर्म में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इसका ज्यादा बढ़ना भी डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए क्या है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में ये इसकी क्वांटिटी है वो कम है, इसीलिए हम सरवाइव कर पा रहे हैं। ओके, अब इसके बाद आता है दूसरा ये टॉपिक है, नया टॉपिक एनसीईआरटी में, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। ओके, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन
कार्बनिक कंपाउंड्स। ओके, कार्बनिक कंपाउंड्स। अब जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो कार्बनिक कंपाउंड्स हमें पता है कि कार्बन से तो मिलके बने हुए हैं, बट इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे हम कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें कि कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो वो शेयरिंग से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन गैस लें, मीथेन का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन CH4। ओके, तो CH4 इसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, जैसे ये हुआ तो H हाइड्रोजन, इधर H H एंड H, इस टाइप से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो अब हमें पता है कि इसमें जो बॉन्डिंग हो रही है तो वो एक इसका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का होता है। तो इन दोनों ने क्या किया, शेयरिंग कर रहे हैं। जब ये दोनों शेयरिंग कर रहे हैं आपस में तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म होता है कार्बन के जो जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं उनमें। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या कि कार्बन कार्बन जो होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं तो छोटा सा, या फिर मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूँ। कार्बन फॉर्म कोवेलेंट bond that is why its compounds have low melting and boiling point। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड है, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा आयनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड का नाम सुना होगा। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, क्यों होता है इसमें स्ट्रांग, क्योंकि जो मेटल होता है और नॉन मेटल होता है उनके बीच में एक तरह से आदान प्रदान हो जाता है, यानी गिव एंड टेक का रिलेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ये जो सब्सटेंसेस ज्यादातर बनते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। अगर हम वही कार्बन की बात करें तो कार्बन में क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कंपैरिजन में, आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं कि बहुत ही कम स्ट्रांग होता है। तो इसकी इसी वजह से इसमें क्या हो जाता है कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो कम हो जाता है अगर हम कंपेयर करें आयनिक बॉन्ड्स में। जैसे अगर मैं बोलूं कि NaCl का जो क्या बॉइलिंग पॉइंट एंड ये बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ज्यादा होगा किससे, मीथेन से, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि मीथेन गैस के फॉर्म में होती है और ये क्या सॉलिड स्टेट में होता है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, ये मतलब कि बोल सकते हैं इसमें जो मटेरियल्स बनेंगे, या फिर जो NaCl है या फिर हम KCl की अगर बात करें तो इसके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा ये बहुत ज्यादा हाई होगा एज कम्पेयर टू जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, तो अब कुछ इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट और हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। जैसे मीथेन, मीथेन का मैं इधर पे क्या लिख रहा हूँ, इधर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट और तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4, अभी अभी पढ़ा था हमने। अब इसका 90 केल्विन, याद रखना ये सेल्सियस नहीं है, 90 केल्विन है। ओके, 111 और ये केल्विन। तो इसके बाद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का आपने नाम सुना होगा, CHCl3। ओके, CHCl3 209 केल्विन एंड 334 केल्विन, 334 केल्विन। इसके बाद हम बोल सकते हैं इथेनॉल, CH3CH2OH 156 केल्विन। इसके बाद 351 केल्विन। ओके, इसके बाद हम देखेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH
एंड 290 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट था, 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन। ओके, तो ये लोग आप ये सारे ये जो सीरीज है इसका आप लोगों को थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इसको। ओके, तो जिससे कि जो क्वेश्चन आए कभी एग्जाम में तो आप कंपैरिजन में बता सकते हो कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, क्लोरोफॉर्म का या इथेनॉल का या एसिटिक एसिड का या फिर मीथेन का, इसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ओके, तो इस टाइप से हम लोगों के पास एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इसके पास एक और टॉपिक आता है कार्बन किससे रिलेटेड। कार्बन से रिलेटेड क्या टॉपिक है कि जो कार्बन है उसका जो कोवेलेंट नेचर है वो क्यों फॉर्म होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कार्बन है वो कितने, या फिर टेट्रा वैलेंसी एक वर्ड आता है, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी, तो टेट्रा वैलेंसी बेसिकली क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड होता है या फिर कोई एलिमेंट है जो कितने बॉन्ड्स बनाएगा। ओके, बेसिकली अगर टेट्रा वैलेंसी बोल रहे हैं तो टेट्रा का मीनिंग होता है चार। टेट्रा मीनिंग होता है क्या, चार, फोर। ओके, अब वैलेंसी का मतलब, वैलेंसी के मतलब हम बोल सकते हैं जो आउटर मोस्ट सेल होती है या ऑर्बिटल होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं टेट्रा वैलेंसी इस टाइप से जो जितने रिक्वायरमेंट होगी उसको। ओके, तो टेट्रा वैलेंसी शो करता है कार्बन, जो कार्बन होता है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है। अब इसका सबसे पहले हमें पता होता है क्या कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया ऑलरेडी, 6 होता है। ओके, अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे ही तो लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p, इसको भी हम लिखेंगे 2। ओके, तो इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। और अगर हम इसको इस टाइप से फिल करें, 1s ऑर्बिटल यहाँ बनाया, 2s ऑर्बिटल एंड ये 2p ऑर्बिटल। ओके, 1s 2s 2p। ओके, तो इधर तो हम लोग दो फिल कर देंगे, इसको हम ऐसे फिल करेंगे, ये क्या हो गया हमारी, ये ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा, ये जाता है कहां पे, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा रहता है, ये एक्साइटेड स्टेट में। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है कोई मॉलिक्यूल तो ये इसके साथ में क्या हो जाता है कि ये जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि इसमें 2s में, तो ये क्या करेगा अपने आप को यहाँ पे सिंगल कर लेगा और यहाँ से यहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं 2s से 2p में पहुंच गया, तो जिससे कि इसके पास 4 बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी आ जाती है। अब ये ऐसा करता क्यों है, देखो इसके पीछे का रीजन है ऑक्टेट रूल। ओके, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है हमारा, ऑक्टेट रूल ये बताता है हमें कि जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें हमेशा क्या बोलते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हम बोल सकते हैं प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब जैसे इसने क्या किया, अपने आप को 4 अलग अलग सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स में या सिंगल ऑर्बिटल में एक बोल सकते हैं कि जो पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। ओके, पी एक्स पी वाई पी जेड, और इधर एस ऑर्बिटल, तो ये 2s में एक है और px में एक है और py में एक है, यानी कि सिंगल सिंगल इसने अनपेयर कर लिया अपने आप को। तो अनपेयर कर लिया तो जैसे कोई कोई आसपास का जो एलिमेंट है वो आया तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में पेयरिंग में ये जुड़ जाएगा। जैसे CH4 अगर मुझे बनाना होगा तो 4 हाइड्रोजन इसके पास में आएगा और ये इसको अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रख देगा। तो जब ये करेगा ऐसा तो फिर क्या होगा, इसकी जो बैलेंसी है या फिर हम बोल सकते हैं जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो अब हम पहले एक चीज देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो k सेल होती है और l सेल होती है, इन ग्राउंड स्टेट तो ऐसा होता है कि 2 और 4। ओके, बट एक्साइटेड स्टेट में ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में। और अगर हम एक्साइटेड स्टेट में देखें, एक्साइटेड स्टेट ES लिख रहा हूं मैं, तो इसमें भी सेम रहता है। अगर हम वैसे नॉर्मली देखें तो क्या है, इसमें भी सेम सेम दिख रहा है, 2 और 4 2 और 4, बट यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कि जो 2s है ग्राउंड स्टेट में 2s होता है कैसे कि ये अपने आप को पेयरिंग में रहता है, बट हम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वैसे ये अपने आप को अनपेयर कर लेता है, जिससे कि इसका ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाए। जब ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा स्टेबल हो पाता है। तो जब मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो पाता है तो हम बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। इस टाइप से हम इसको हम समझ सकते हैं। तो ओके, तो ऑक्टेट रूल बेसिकली क्या है कि जब
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना। ओके, ऑक्टेट रूल। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक तरह से ये न्यूक्लियस है हमारा, इसके बाद ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल। ओके, तो ऑक्टेट रूल बोलता है क्या कि ये जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। बट इसमें कार्बन के पास क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि 2 s में है और 2 p में है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं 2 s के ऑर्बिटल हैं 2 p के। बट ये एक्साइटेड स्टेट में भी जाएगा तब भी एक एक इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं प्रेजेंट होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज नहीं हुए, तो इसके पास कितने 1 2 एंड 3 और 4 हम इस टाइप से बोल सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके पास। तो ये जब 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लेगा बाय द शेयरिंग, वैसे नहीं लेगा कि हम बोलेंगे किसी और से ऐसे इसने गेन कर लिए, है ना। ये अपने आप को 4 इलेक्ट्रॉन्स वैसे नहीं लेता है, बट शेयरिंग के मीडियम से ये मतलब शेयरिंग के माध्यम से ये ले सकता है। तो शेयरिंग जब ये करता है तो अपने पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे फॉर्म हुआ तो ये ऐसे हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये इस टाइप से। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे क्या है, पेयरिंग हो जाएगी। तो जब पेयरिंग होगी तो इसके साथ में शेयरिंग, मतलब शेयरिंग के साथ में हम बोल सकते हैं ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ क्या हो जाता है, इसकी जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम बोल सकते हैं जो कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है कि ये अपने आप को ज्यादातर एक्साइटेड स्टेट में ही रखता है, और इसी वजह से इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो टेट्रा वैलेंसी का मीनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ तक कार्बन जो कंपाउंड है वो, और हम बोल सकते हैं कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इसीलिए बनाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इसकी वो हम बोल सकते हैं कि दोनों टाइप से वेरी करती है। मतलब दोनों टाइप से कैसे, मतलब कि जो मेटल होते हैं, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो देना चाहते हैं। और हम बोल सकते हैं जो हेलोजेंस होते हैं, जिसे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच में कार्बन कहीं प्रेजेंट होता है। तो जब ये क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बीच में आ जाती है ना। तो तब ये क्या होता है, जब कंपाउंड बनाता है किसी भी और अलग एलिमेंट के साथ में, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा कम भी नहीं होती, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो पाता है अदर मॉलिक्यूल्स या फिर अदर मेटल्स के साथ में या फिर अदर एलिमेंट्स के साथ में। ओके, अदर एलिमेंट्स के साथ में जब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो पाता तो फिर हम बोलते हैं कि ये शेयरिंग में जाएगा, और शेयरिंग में जाने के साथ साथ ये अपना जो ऑक्टेट रूल है वो लगाएगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो कीप लर्निंग, सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।